क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं? आप अपनी तरफ से तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी आप चाहते हो। आप लोगों से बात करना तो चाहते हो, लेकिन वो आपकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी आप इग्नोर हो ही जाते हो। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सभी बहुत वैल्यू करते हैं और जिन्हें कोई भी चाहकर भी कभी इग्नोर नहीं कर पाता। अगर आप भी उनका ये सीक्रेट जानना चाहते हो तो हम आपको एक ऐसा 4 स्टेप गाइड फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसको समझने के बाद आपको कोई चाहकर भी कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। स्टेप 1, जब भी कोई आपको इग्नोर करता है या फिर आपको जानबूझकर इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो वो यही चाहता है कि आप उस चीज पर ध्यान दो और रिएक्ट करो, क्योंकि इस चीज से उन्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या सुपीरियोरिटी मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर उनकी इग्नोरेंस की तरफ ध्यान देने के बजाय आप इस चीज को अपना अटेंशन ही ना दो और ऐसे रिएक्ट करो कि आपको कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। ये उनको ये दिखाएगा कि वो आपको इग्नोर करके खुद का ही घाटा करवा रहे हैं, ना कि आपका। और जब वो इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर वो आपको इग्नोर करना छोड़ देंगे और आपकी इंपॉर्टेंस को समझकर आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। स्टेप 2, डार्क साइकोलॉजी ने हमें एक चीज सिखाई है कि परसेप्शन इज रियलिटी। इसका मतलब जैसी हमारी धारणा यानी देखने का नजरिया होता है, वैसे हमारी नजरों में रियलिटी होती है। इसी वजह से जो चीज आपको सच्चाई लग रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई और पर्सन उस चीज को बहुत अलग नजरिए से देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर को एक बार देखो। इस पिक्चर में एक इंसान इसे 6 समझ रहा है और दूसरा इसे 9 समझ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंसान उस बात को सच मानता है जो उसका माइंड अपने सराउंडिंग्स को देख के समझ पाता है, ना कि उस बात को सच मानता है जो कि रियलिटी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको भी लोगों के माइंड में अपनी इमेज को बदलना होगा। आपको उनके पर्सपेक्टिव को मैनिपुलेट या चेंज करना होगा, उन्हें उनकी सोच को क्वेश्चन करने पे मजबूर करना होगा, जिससे कि वो आपको दोबारा से एक दूसरी नजर से देखना शुरू कर दे। अगर आपका कोई करीबी अब आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और इग्नोर कर रहा है, तो सीधा उसे ब्लेम करने के बजाय पहले सोचो कि आपने उसके माइंड में अपनी इमेज क्या बना रखी है। स्टेप 3, पेशेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें डार्क साइकोलॉजी पूरी तरह से बिलीव करती है। ये आपको उन्हें इग्नोर करने के तरीके आराम से सोच समझकर कोई रिएक्शन या जवाब देने के लिए तैयार करता है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सही समय पर जवाब देना सामने वाले के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। आपको उन्हें डायरेक्टली आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो ये सवाल पूछने की अर्ज और इच्छा को कंट्रोल करना होगा और सही समय के आने का इंतजार करना होगा। जैसे एक ईगल यानी बाज अपने शिकार को अच्छे से ऑब्जर्व करके उनकी कमियों को जानकर और कब उनका शिकार किया जा सकता है, इन सब चीजों को एनालाइज करके सही टाइम पे अटैक करता है। इस तरीके से जब आप उनके इग्नोर करने पे ध्यान नहीं देते हैं और उनके इंटेंशंस का ध्यान रखते हैं, तो आपको उनके बिहेवियर को समझने का चांस मिलता है। आप एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो कि आपकी जीत को इंश्योर करता है इस साइकोलॉजिकल बैटल में। स्टेप 4, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने नैरेटिव को चेंज करना होगा और ये समझना होगा कि आपकी पहचान दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं बनती, बल्कि इससे बनती है कि आप उसका किस तरह से जवाब देते हैं। इसीलिए आपको अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना चाहिए और अपने बिहेवियर और इमोशंस को अपने ही हाथ में रखना चाहिए। किसी के भी इग्नोर करने या ना करने से आपको इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप खुद के बारे में बुरा फील करने लग जाओ। बस अपने आप को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बना लो कि कोई आपको चाहकर भी इग्नोर ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और एक पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप अपने स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज शो करके उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो आपको एक्नॉलेज करे, आपको इग्नोर ना कर पाए और आपको इंपॉर्टेंस दें। तो ये है 4 कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और इग्नोर होने से बच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और पेज को फॉलो करना ना भूलें।